मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत गलत जनरेशन में पैदा हो गई हूँ। मतलब जब मैं आजकल के बच्चों को सवाल पूछता हुआ सुनती हूँ तो मेरे को लगता है दिमाग ऐसे भी काम कर सकता है, ये दुनिया ऐसे चलती है। रियल दुनिया में जेंजी का माहौल तो अभी आया है, लेकिन बॉलीवुड वाले दुनिया में जेंजी का माहौल कब का आ चुका था। ये करण जौहर लोग जब जवान थे तभी आ गया था। तुम लोगों ने उनकी बातें सुनी है? अभी यूट्यूब पे एक शो आ रहा है काजोल देवगन और ट्विंकल खन्ना का, टू मच। उसमें ये लोग टू मच ही कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आलिया जो फिर से ट्रोल होना स्टार्ट हुई इसी टू मच वाले शो के वजह से, जिसमें उसने ये बोल दिया कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को डेट करना कूल है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टेटमेंट सुन के तो आधी ऑडियंस पगलाई ही थी। अभी एक नया स्टेटमेंट उभर के आया है इस शो से कि फिजिकल इंटीमेसी वाला चीटिंग बड़ा होता है या इमोशनल इंटीमेसी वाला चीटिंग बड़ा होता है। Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Boss. तू जा. Say. Now what? No, but I mean, You know you're 3 against 1. Say no, fast. but I just might She's think young. they're both Are you bad. going there or are you standing here? I think no, but they're both bad. How can one be worse than the No, other? no, They're both physical condemned. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई No, बात no, गई. that's the नहीं रात No, जाके no, बात you're नहीं young. जाती. बात नहीं जाती. I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No यार, sometimes ठंड लग जाती है. अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो. We are 50. She's in her 20s. She will get into this circle soon. Okay. She will get into this circle soon. Why do you wish that for Janvi? I always thought कि जानवी, खुशी, अनन्या पांडे, आर्यन खान, आहान पांडे ये लोग हैं रियल जेंजी, लेकिन I was so wrong क्योंकि इन सारे लोगों को इतना बढ़िया तरीके से पीआर ट्रेन किया गया है कि ये सारे बहुत सिंपल एक्ट कर लेते हैं। But let's not talk about that. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। जानवी कपूर शॉक्ड है ये क्वेश्चन सुन के, और उससे भी ज्यादा शॉक थी वो उनके आंसर सुन के। So ये लोग कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि फिजिकल चीटिंग तो मतलब कर सकते हैं, ठंड लग जाती है। छी, these Bollywood people set a new law every day. इन लोगों से किसी भी चीज के बारे में डिटेल में बात करने लगो, ये लोग तुम्हारे सोच को भी नीच बना देंगे और बोलेंगे कि तुम ही गलत हो जो तुम सही सोचते हो। सही तो ये होता है जो हम कर रहे हैं। कैसे देखा जानवी को बोल रहे हैं ये लोग कि अरे ये यंग है, अरे इसको कहाँ पता, अरे तुम जल्दी इस सर्कल में आओगे। क्यों क्या पता जानवी अलग इंसान हो, क्या पता वो सही एक्शंस ले अगर उसको कोई चीट करे तो। ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार का सबको पता है, लेकिन काजोल और अजय देवगन, वैसे मैं उन लोग को लेकर भी शौक नहीं हूँ क्योंकि अजय देवगन हमेशा बहुत ज्यादा रूड और अजीब बिहेव करता है काजोल के सामने बैठ के, बहुत ऐसे स्ट्रेट फेस मेंटेन करता है। वहीं अगर कोई और हीरोइन हो तो बहुत खुश हो के बात करता है वो। और बात रही अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की, तो किसको नहीं पता है अक्षय कुमार हैज चीटेड एवरी वुमन दैट ही हैज डेटेड। रवीना टंडन ने इस बारे में बात किया है, शिल्पा शेट्टी ने किया है, he even dated रेखा at one point। बहुत सारे रूमर्स ऐसा भी बोलते हैं कि अक्षय कुमार एंड कटरीना कैफ आर आल्सो अ थिंग। रणबीर कपूर तो ऐसे ही बदनाम है, असली रणबीर कपूर तो अक्षय कुमार था। और उसके ये जो रिलेशनशिप्स में बता रही हूँ ये सारे के सारे उसने ट्विंकल खन्ना से शादी करने के बाद करे हैं। सिर्फ रवीना और शिल्पा शेट्टी वाला शायद शादी के पहले का था, वरना बहुत सारे शादी के बाद करे हैं उसने। तभी मैं सोचू ट्विंकल खन्ना ऐसे मरोड़ के क्यों रखती है अक्षय कुमार को। कॉफी विद करण पे मैंने इन दोनों को देखा था, अक्षय कुमार कुछ भी बोलने के पहले डर रहा था, जीभ थरथरा रही थी उसकी कि कुछ ऐसा ना बोल दूं कि ये कुछ और बोल दे और मैं फंस जाऊं। तो ट्विंकल खन्ना ने जब ये बोला कि इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग, तो मेरे को लगा कि ठीक है तेरा तो जस्टिफाइड है बहन, बोल ले। लेकिन ये बोलना यू विल गेट इन दिस सर्कल सून, विल दे विश द सेम अबाउट देयर डॉटर्स? दे वोंट। लेकिन क्योंकि इट्स जानवी वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ रही है इनको, और आजकल के बच्चे इनसे मस्ती करने लगे तो इनको बुरा लग जाए। The way Rasha is taking Raveena ma'am's legacy ahead, Nisa will carry forward Kajol's. No, I don't think she will. She's not interested in No, movies. she's not interested in movies. थैंक गॉड, वरना और एक ही खराब एक्टिंग स्किल्स ऑडियंस को झेलना पड़ता। I love all the kids in my family और मैं यही चाहूंगी उनके लिए कि वो ही करें जो उनको खुशी देती है, जो जिनसे उनको लगता है कि वो you know that they will succeed in and they are happy in, and I'm very very happy to see that. Yeah. अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा सोच रही है ये कि मेरे बच्चों को जो अच्छा लगे वो अपनी जिंदगी में वही करे जो उनको खुशी दे। लेकिन जानवी के ओपिनियन को कैसे इन लोगों ने रिफ्यूट किया देखा तुम लोगों ने कि बहन तू गलत है, तेरे को जल्दी समझ में आ जाएगा। अब मेरे को समझ आ रहा है क्यों खुद इतने सारे मूवी स्टार्स बोलते हैं कि आई विल नेवर मैरी एन अनदर एक्टर। और मैंने बहुत कहानियां
कहानियां सुनी कैसे ये लोग बस मीडिया में दिखाने के लिए एक परफेक्ट रिलेशनशिप का ढोंग करते हैं। मैंने सुना है कि कैसे लोग बोलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी फोर्सफुल है, दीपिका और रणवीर की फोर्सफुल है, हम लोग का तो ओपन मैरिज है। सिद्धार्थ और कियारा का तो ये है कि सिद्धार्थ है गे और कियारा है लेस्बियन और उन लोगों ने शादी कर ली है बस एक परफेक्ट रिलेशनशिप मीडिया को दिखाने के लिए और अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाए रखने के लिए। नोरा फतेही, सोचो नोरा फतेही लोगों को क्वेश्चन करती है पॉडकास्ट में आके, वो कहती है कि बहुत सारी शादियां तो दिखावे के लिए हैं बॉलीवुड में, वी ऑल नो इट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स। सोचो नोरा फतेही में गूदा है ये बोलने की, तो सही में बॉलीवुड में क्या कांड चल रहा होगा सोचो बस तुम। करण जौहर का सही है यार। एक बॉलीवुड सीक्रेट ये भी है कि करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा डेट करते थे एक दूसरे को। एक कोई तो डायरेक्टर थी, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में आके ये बोला था, नाम नहीं लिया था लेकिन बोला था, एक पॉपुलर एक्टर है जिसने अभी अपने कोस्टार से शादी कर ली है लेकिन वो एक्चुअल में करण जौहर को डेट करता था बहुत टाइम तक और उनकी एक फिल्म भी आई थी आलिया भट्ट के साथ और करण जौहर बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिया करते थे उस एक्टर को। लेकिन अभी उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी एक कोस्टार से शादी कर ली है जिसके साथ उनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद की जा रही थी। मतलब इतने सारे हिंट्स ड्रॉप कर दिए लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम लेने में पता नहीं क्या जा रहा था। अब पता नहीं वो डायरेक्टर झूठ बोल रही थी या सच, लेकिन मैं तो मान रही हूँ। इन लोगों की बातें तुम ऑन कैमरा सुनो कैसी हैं, ऑफ कैमरा सोचो क्या क्या करते होंगे ये लोग। Okay, an actor you wouldn't mind doing a steamy scene with? Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor. Who would you kill, marry or hook up with? Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranbir, kill Sushant. 101, come on Alia, it's nothing. 50 more. 103, come on, 104. Alia and Priyanka are actually really good friends of mine, and I consider them very good friends. The honest truth is we don't know because one is keeping secrets and the other is telling lies, so we don't know. Oh, nice. It's fine to fall for someone your friend dated in the past. No. Absolutely not. No, absolutely not. Even I have no boundaries. Sisterhood before sex. Yeah. अरे it's in the past ना? No. नहीं. There are some boundaries you Boundaries, can't yeah, cross. yeah. See, I agree. disagree Good with one. that. I think सबसे शॉकिंग मेरे लिए इस वीडियो में पता है क्या था? ट्विंकल का सिस्टरहुड के लिए इतना स्ट्रांगली खड़े होना। सिस्टरहुड तो बस कहने का, वुमेन को ब्लेम किया जा रहा है कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के एक्स को डेट नहीं कर सकती जबकि वो एक्स था। यहाँ पे ट्विंकल कितने ठोस तरीके से बोल रही है कि नहीं कर सकती और वहीं दूसरे तरफ वो फिजिकल इनफिडेलिटी को सपोर्ट कर रही है। क्या कोई बात नहीं, वो तो कर ही सकते, इमोशनल चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यही लोग तो रूल्स बनाएंगे भाई, कोई इंस्पायर नहीं होना इनसे प्लीज। देखो दिस इज वेरी क्लियर, इट्स इन देयर। कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट दोस्त थे। आलिया भट्ट बचपन से बोलती आ रही है कि उसको रणबीर कपूर से शादी करनी है। ये पहला क्लिप नहीं है जहां पे उसने बोला आई वांट टू मैरी रणबीर। कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अचानक से आलिया भट्ट कैटरीना कैफ की बेस्ट फ्रेंड बन गई। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये दोस्ती अचानक से की गई कि रणबीर के क्लोज जा सके या फिर दोस्ती सच में हुई होगी और आलिया ने किया जो उसको करना था, रणबीर से शादी कर ली उसने। मेरे को ये सब उतना शॉकिंग लग भी नहीं रहा है जितना ट्विंकल का एक्सप्रेशन लग रहा है यहाँ पे। कैसे एक औरत पे जब सब थोपना है तो वो एकदम साइड चली गई कि नहीं नहीं नहीं, सिस्टरहुड में धोखा नहीं, सिस्टरहुड बिफोर सेक्स, और वहां पे फिजिकल चीटिंग को बोल रहे हैं कि चलता है। इनकी ये सब बातें सुन के पता चल रहा है ये लोग कितना खुश हैं अपनी शादी में। कैसे पोर्ट्रे करते हैं ये लोग अपने शादी को लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने, और ऑडियंस भी इनको शिप कर रही होती है कि भाई वाह क्या कपल है, ऐसी शादी होनी चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक साइकोलॉजिस्ट का वीडियो देखा, वो 18 या 19 साल से हैं। उन्होंने बोला सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत डिवोर्सेस होना स्टार्ट हुए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे एक परफेक्ट शादी का डेफिनेशन बनाया गया है कि ये सब होना ही चाहिए। अगर इंसान थोड़ा सा भी उससे नीचे है तो यू डिजर्व बेटर बेस्टी। और फिर वो साइकोलॉजिस्ट कहती है कि और इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स और कपल्स का बाद में जाकर डिवोर्स हो जाता है और जो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनका तो होना ही है। मेरे को वो बात तब सही लगी थी बट तब मेरे पास एग्जाम्पल नहीं था लोगों को समझाने का। अब मेरे पास एग्जाम्पल है कि भाई तुम लोग शिप कर रहे हो रणबीर और आलिया, वो लोग भी परफेक्ट नहीं लगते मेरे को, उनका भी देख के लगता है कि एक्टिंग ही चल रही है। बहुत लोग ट्विंकल और अक्षय कुमार को भी बोलते थे भाई आइडियल कपल, अक्षय कुमार तो बोलता नहीं है, उसकी आवाज नहीं निकलती है ट्विंकल खन्ना के सामने, बहुत मानता है वो। काजोल और अजय देवगन को बोलते थे कि इतना केओटिक कपल होना चाहिए, इतना फन। अब बोलो इन लोगों का तो तुमको कैमरा पे पता चल जा रहा है क्योंकि ये सबके सब बड़बोले हैं, लेकिन कितने सारे बॉलीवुड कपल, कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स फेमस जो लोग एक्टिंग करते हैं बस कैमरा पे परफेक्ट होने की और पीठ पीछे अलग कहानी चल रही होती है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को लोग मतलब पूछते हैं कि भाई ऐसा पति चाहिए। शादी हो जाने के बाद दीपिका पादुकोण
से वो एक रेव पार्टी में दिखा गया था और रेडिट पे सारे फोटोज वगैरह वायरल हुए थे, वहां से उन लोगों ने हटवा दिया। रेव पार्टी मतलब पता है क्या? जहाँ पे सब नंगा नाच रहे होते हैं, मतलब लिटरली नंगा नाच रहे होते हैं। इसको ऐसे पार्टी में जाने की क्या जरूरत है जब ये शादीशुदा है दीपिका पादुकोण से तो। और दीपिका का भी क्या ही कहना भाई, मैं भी क्या ही बोल रही हूँ, दीपिका भी तो ऐसी ही है। बट इन माई माइंड आई वॉज विथ हिम। दोनों एक दूसरे को परफेक्टली डिजर्व करते हैं, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप तुम लोग डिजर्व नहीं करते। इन लोगों को देख के इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। आमिर खान के खुद के भाई ने ये रिवील किया था एक जगह जाके कि आमिर खान ने एक मॉडल से शादी करी थी एंड ही हैज अ सन, 20 years old सन, जिसको आमिर खान ने आज तक कैमरा के सामने नहीं लाया। वो लड़का सही में आमिर खान जैसा दिखता है। आमिर खान के जो बाकी बच्चे हैं ना, वो भले आमिर खान जैसे नहीं दिखते, लेकिन ये लड़का दिखता है। ये तो है बॉलीवुड वाले तुम्हारे परफेक्शनिस्ट। भाई मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये प्यार और शादी वाला माहौल जो इतना टॉक्सिक हुआ है ना इंडिया में, ये बॉलीवुड मूवीज की वजह से ही हुआ है। बाकी इंडस्ट्री वाले इतना ज्यादा नाटक नहीं कर पाते हैं, लेकिन बॉलीवुड वाले एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट मैरिज, ये वो सब फिल्मों में दिखा देना है, लेकिन रियल लाइफ में कांड पे कांड कर रहे होते हैं ये लोग। Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Boss. तू जा। Say. Now what? मतलब ये इन लोग का क्वेश्चन ही कितना बेहुदा है। पहली बात तो कि फिजिकल चीटिंग ज्यादा बुरा है या इमोशनल चीटिंग, दोनों अलग चीजें हैं क्या? अगर तुम इतना अट्रैक्टेड हो किसी से कि तुम उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने को तैयार हो, अट्रैक्शन भी एक इमोशन ही है ना, तो वो तो इमोशनल चीटिंग भी हो ही गई। भाई मेरे को तो वो लॉजिक भी समझ में नहीं आती है जहाँ पे एक कपल एक साथ है और दोनों में से किसी का क्रश किसी और पे रहता है। मैं सोचती हूँ ऐसे कैसे होता है भाई? प्यार में हो किसी के साथ और तुमको कोई और भी अच्छा लग रहा है मन में, बस इतना ही है ना कि वो एक सेलिब्रिटी और वो तुम्हारी औकात के बाहर का है। लेकिन अगर तुमको एक सेलिब्रिटी पे क्रश हो सकता है तो किसी पे भी हो सकता है, फिर ये रिलेशनशिप तो बेकार है भैया। मेरे को ये क्रश वाला चीज आज तक समझ में नहीं आया था। ये फिजिकल चीटिंग, इमोशनल चीटिंग। Nowadays, the idea of a modern woman is one who smokes and drinks. Number of scripts I have had to turn down because modern auntie क्या होती है, modern mummy क्या होती है, modern grandmother क्या होती है, वो बैठ के सुट्टा मारती है. Once upon a time, women in the film industry, lots of them smoke, but all would go inside the bathroom and go poo 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 poo. Modernity is in your head. It is how you treat other people. It's not what you wear and what you eat and what you talk. And not what you talk. Exactly. बॉलीवुड ने रिसेंट टाइम्स में जैसी मूवीज बनाई है, जैसे रिलेशनशिप्स पोर्ट्रे करे हैं, हर एक रिलेशनशिप, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं, उस वजह से पहले ही बहुत सारी ऑडियंस अपना इंटरेस्ट खो चुकी है कि भाई बॉलीवुड तो नहीं देखेंगे। एंड रत्ना जी इज राइट है। बॉलीवुड में अभी मॉडर्न वुमन का डिस्क्रिप्शन ही यही चल रहा है कि अरे ये शादी नहीं करेगी, अरे ये बहुत नशा करेगी, अरे ये तो हद ही बेशरम होगी, किसी को कुछ भी बोल जाएगी, कुछ भी कर जाएगी अपनी जिंदगी में, बहुत बॉयफ्रेंड्स रहे होंगे लेकिन किसी के साथ सेटल नहीं होना इसको। ये क्यों नहीं हो सकता कि एक मॉडर्न वुमन है जो कि बाहर जाके काम कर रही है लेकिन नशा नहीं करती है, वो जो कि बाहर जाके काम कर रही है लेकिन उसको इक्वल हैप्पीनेस मिल रहा है अपने घर वालों का भी ध्यान रखने में। ये क्यों नहीं है कि वो कुछ चीजें बदलने के लिए अपने घर वालों से भी लड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने घर वालों को रिस्पेक्ट ही नहीं करती है। डिस्क्रिप्शन ऐसा क्यों नहीं है कि एक मॉडर्न वुमन को शादी नहीं करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उस रिलेशनशिप पे थूकती है और उसको किसी आदमी पे भरोसा ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक मॉडर्न वुमन एक आदमी को इक्वली इंपॉर्टेंट समझती है सोसाइटी में। जो मैंने बोला इस सब का ऑपोजिट दिखा रहे होते हैं ये लोग टीवी पे और बोलते हैं ये होती है एक मॉडर्न वुमन। बुरी चीज ये है कि आजकल की लड़कियां ये सब देख के इन्फ्लुएंस भी होती है और कहती है हाँ ऐसा रहना सही है। खैर दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। आपको इस सवाल का जवाब क्या समझ में आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। फिजिकल चीटिंग और इमोशनल चीटिंग, मेरे को हंसी आ रही है आप तो सोच के। ये लोग सोचते हैं ये सब सवाल पूछ के हम लोग बहुत कूल और स्मार्ट लगेंगे, डम लगते हैं वो लोग ये सब पूछते वक्त। एनीवे इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आए हो तो। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस।